दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह पर ईडी का एक्शन। सूत्रों के हवाले से खबर, वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पहुंची है ईडी की टीम। अमानतुल्लाह से ईडी की टीम ने पूछताछ शुरू की। आप विधायक अमानतुल्लाह ने ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, मेरी गिरफ्तारी की कोशिश में ईडी की टीम यहां पहुंची है। मुझे परेशान किया जा रहा है। इनका मकसद हम लोगों को तोड़ना है। ईडी की कार्रवाई पर भड़के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, मोदी की तानाशाही और ईडी की गुंडागर्दी जारी है। अमानतुल्लाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जबरन कार्रवाई कर रही है ईडी। अमानतुल्लाह के घर ईडी एक्शन पर आम आदमी पार्टी पर बरसी बीजेपी। बीजेपी ने कहा, जो करप्शन करेगा वो जेल जाएगा। ईडी के एक्शन के बाद 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें राजनीति से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बवाना के वार्ड पार्षद रामचंद्र को अगवा करने का आरोप। दबाव के बाद रामचंद्र को छोड़ने की बात कही। पार्षद रामचंद्र बोले, कुछ लोग मुझे गाड़ी में बिठाकर बीजेपी दफ्तर ले गए। सीबीआई ईडी का डर दिखाया गया। पुलिस के दबाव के बाद मुझे छोड़ा गया है। पार्षद के अपहरण के आरोप को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया खारिज। कहा, हमारी मांग है कि पुलिस मामले की जांच करे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अपहरण की बात बिल्कुल गलत है। आरोप लगाकर भाग जाना आम आदमी पार्टी की आदत है। बीजेपी राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की आज से शुरुआत। पीएम अपनी सदस्यता रिन्यू कर इस अभियान की करेंगे आज से आगाज। बीजेपी का सदस्य बनने के लिए बीजेपी ने जारी किया नंबर। देश का कोई भी नागरिक इस नंबर पर मिस्ड कॉल देकर ले सकता है बीजेपी की सदस्यता। केरल के पालाकड़ में आरएसएस की बैठक आज खत्म होगी। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केरल के पालाकड़ में जेपी नड्डा का एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला। बोले, केरल जो कभी शांति, विकास और शिक्षा के लिए अपनी पहचान रखता था, उसे इन दोनों ने हिंसा और भ्रष्टाचार की भूमि में तब्दील कर दिया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रामगिरी महाराज समर्थन में हिंदूवादी संगठनों का मार्च। महंत रामगिरी ने मुस्लिमों के पैगंबर पर टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। बीजेपी विधायक नितेश राणा का विवादित बयान। रामगिरी महाराज के खिलाफ बोलने वालों को चुन चुन कर मारने की चेतावनी दी। रामगिरी महाराज का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। नितेश राणे के विवादित बयान पर भड़की एआईएमआईएम। वारिस पठान ने कहा, चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की बीजेपी कर रही है कोशिश। राणे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। बोले, मुगल बादशाह अकबर का महिमा मंडन करने वाली और उन्हें महान बताने वाली किताबों को जला दिया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। चंदौली में कहा, एक संत, एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। संत अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार। कहा, दोनों पार्टियों ने ही देश को बांटने की राजनीति की है। बीजेपी देश को एक करने की बात करती है। सीएम योगी का आज मुरादाबाद दौरा। रोजगार मेले में 10,000 बेरोजगार युवाओं को बांटेंगे नियुक्ति पत्र और एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हाल की मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, भीड़ की शक्ल में नफरती तत्व हिंसा फैला रहे हैं। बीजेपी ने इन्हें दे रखी है खुली छूट। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का उद्धव ठाकरे पर वार। बोले, उद्धव छत्रपति शिवाजी का नाम लेते हैं लेकिन अनुकरण औरंगजेब और अफजल खान का करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर घमासान मचा हुआ है। उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी बोले, वक्फ की जमीन और संपत्तियों को हड़पने के लिए लाया जा रहा है ये कानून। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। आज से आपका विधायक आपके द्वार अभियान की करेगी शुरुआत। घर घर जाकर कामों का हिसाब देंगे विधायक। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में जाति जनगणना हुई तो बीजेपी के साथ चले गए नीतीश और अब इस पर रोक लग गई। इससे आम जनता का नुकसान हुआ।
तेजस्वी की यात्रा का आरजेडी ने ऐलान किया। 10 सितंबर से यात्रा की शुरुआत होगी। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसके बारे में जानकारी साझा की है। बिहार में जन स्वराज के चीफ प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड। 40 विधानसभा सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने का वादा किया गया है। कहा, हमारी लड़ाई एनडीए से है। असम में टीएमसी को बड़ा झटका। प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी छोड़ी। कहा, असम के लोग टीएमसी को स्वीकार नहीं करना चाहते। पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार पेश करेगी बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड के प्रावधान से जुड़ा हुआ विधेयक। मंगलवार को पेश होगा बिल। पश्चिम बंगाल बीजेपी आज प्रदेश के हर जिले में डीएम ऑफिस का घेराव करेगी। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले को लेकर आज पूरे राज्य के डॉक्टर्स भी बंद रखेंगे अपना कामकाज। सीबीआई टीम ने रविवार को किया कोलकाता में घटनास्थल का मुआयना। लड़कों के हॉस्टल, आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची टीम। प्रिंसिपल ऑफिस का भी निरीक्षण किया गया। कोलकाता की घटना को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हजारों की संख्या में लोग। वी वांट जस्टिस के लगाए नारे। कोलकाता कांड पर सियासी उबाल है। बीजेपी के बंद के जवाब में बंगाल के हर ब्लॉक में टीएमसी का प्रोटेस्ट। प्रदर्शन में मंत्री से लेकर पार्षद हुए शामिल। हावड़ा के अस्पताल में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ पर सीएमओ का बयान। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। उच्च अधिकारियों को भेजी गई है मामले की जांच। पीड़ित परिवार को दी गई है सुरक्षा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में पूरी तरह बिगड़ चुकी है कानून व्यवस्था। राज्य में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं का ये हाल है। हावड़ा के अस्पताल में हुई घटना को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लड़कियों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर ममता सरकार को घेरा गया। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए। हरियाणा चुनाव को लेकर आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली सूची। देर रात तक बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान के घर पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। जम्मू कश्मीर हरियाणा के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। कल होगी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग। जेजेपी ने भी सिरसा में बुलाई पार्टी के बड़े नेताओं की मीटिंग। बैठक में तय होंगे उम्मीदवारों के नाम। आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में 70 सीट पर लड़ रही है जेजेपी। हरियाणा में जेजेपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में राम कुमार गौतम, अनूप धानक, जोगीराम सिहाग ने थामा बीजेपी का दामन। अंबाला की मेयर भी बीजेपी में शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा दावा। बोले, विधानसभा चुनाव में राज्य की 90 में से 85 सीट पर बीजेपी की जीत होगी। लगातार तीसरी बार बनेगी सरकार। 85 सीट जीतने वाले नायब सिंह के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। दीपक बाबरिया ने कहा, बीजेपी की कई सीट पर जमानत भी नहीं बचेगी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार इस बार बन रही है। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राव नरवीर सिंह के बागी तेवर। कहा, बीजेपी से नहीं मिला टिकट तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव। 2019 में टिकट नहीं मिला था। हरियाणा में आईएनएलडी 53 और बीएसपी 37 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा। आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला ने ये जानकारी साझा की है। हरियाणा के चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की रैली। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, केजरीवाल के विकास कार्यों से नफरत करते हैं पीएम मोदी। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का रोड शो। बोले, बीजेपी ने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है, इसलिए अब जनता बदलाव चाहती है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता सैयद गिलानी पीडीपी में शामिल हुए हैं। अलगाववादी नेता सैयद सलीम गिलानी ने भी थामा पीडीपी का दामन। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी ज्वाइन कराई। पीडीपी में शामिल होने के बाद सैयद गिलानी बोले, कश्मीर मुद्दे का समाधान सिर्फ राजनीतिक रूप से ही हो सकता है। गिलानी ने कहा, बंदूक से कोई समाधान नहीं हो सकता। दक्षिण भारत में इन दिनों बाढ़ बारिश की वजह से हालत बहुत खराब है। क्या है मौसम का ताजा अपडेट, आपको हर खबर दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र के बीड में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। परली बीड मार्ग पर पापनाशी नदी उफान पर है। पुल जो बना हुआ था वो बह गया। कई गांवों का संपर्क टूटा।
तेलंगाना और आंध्र में भारी बारिश का कहर। पीएम मोदी और अमित शाह ने आंध्र और तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात की है। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सैलाब में फंसे लोगों को मदद करने का भरोसा दिया गया है। बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। विजयवाड़ा में वागू नदी उफान पर है। आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात बने। रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ है। वाईएसआर कॉलोनी जलमग्न हो गई है। लोगों का आना जाना मुहाल हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुली चिंतला बांध पर ओवरफ्लो पानी हो गया। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। पानी की तेज धार की वजह से लोगों में डर का माहौल है। तेलंगाना के कई जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। राज्य में बंद रहेंगे स्कूल। मदद के लिए एनडीआरएफ की 9 टीम चेन्नई गुंटूर से भेजी गई है। सैलाब की वजह से 9 लोगों की जान जा चुकी है। तेलंगाना के वारंगल में भी भारी बारिश से मचा कोहराम। शिवनगर की कई सड़कें पानी में डूबी हैं। दुकान और मकान बाढ़ की चपेट में आए। महबूबाबाद में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। कुछ हिस्सों में नीचे की जमीन खिसक गई। विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली से विजयवाड़ा तक की सभी ट्रेनों को फिलहाल रोका गया। असम के गुवाहाटी में कुछ घंटों की बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोली। बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 सितंबर तक महाराष्ट्र का दौरा करेंगी। कोल्हापुर में महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ पर जारी किया नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह। नए झंडे पर संस्कृत भाषा में यतो धर्मस्य ततो जय लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहीं विजय है। अदालतों में रेप के पेंडिंग केस पर बोली राष्ट्रपति, जब रेप केस में फैसले एक पीढ़ी बीत जाने के बाद आते हैं तो आम आदमी को न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता का अभाव लगता है। इस बार एलओसी पर सजेगी गणपति बप्पा का दरबार, वहां पर सजेगा। देश के बॉर्डर पर भेजी जा रही मुंबई में बनी गणपति की मूर्तियां। सामाजिक संस्था भिजवा रही बॉर्डर पर ये गणपति की मूर्तियां। अब आइए कोर्ट से जुड़ी उन खबरों पर नजर डालते हैं जिसके आने वाले फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देश के कई राज्यों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर याचिका। कानूनी प्रक्रिया को पालन किए बगैर कार्रवाई का आरोप। शंभू बॉर्डर खोलने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज किसानों से बातचीत के लिए वार्ताकारों के नाम तय कर सकता है कोर्ट। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला। आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। दिल्ली पुलिस ने किया बेल का विरोध। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग है। पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नेता साइन लहिरी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच आज करेगी सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने साइन को बेल दी है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ ट्रायल को राज्य से बाहर भेजने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। केस ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज। कैश फॉर वोट मामले में चल रही है सुनवाई। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में अलग अलग राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत। झारखंड पुलिस के आईजी का बयान। हर सेंटर पर मेडिकल टीम समेत सभी सुविधाएं होने का दावा किया गया। सिपाही भर्ती में हुई 11 मौतों पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। कहा जल्दबाजी के चलते गर्मी के मौसम में युवाओं को दौड़ा रही है सरकार। जॉब नहीं, युवाओं को मौत दी जा रही है। मुरादाबाद में बुर्का पहनकर अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक। शक होने पर लोगों ने युवक की पिटाई की। उसको तलाशा। बच्चा चोर समझकर उसको पीटा। पिटाई के बाद युवक ने खुलासा किया।
अमृतसर के घर में जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। अवैध तरीके से पटाखा बनाने के दौरान यह हादसा यहां पर हुआ। अमृतसर के व्यास दरिया में डूबे 4 युवक मूर्ति विसर्जन करने के लिए जालंधर से आए थे। पानी का बहाव तेज होने की वजह से यह हादसा हुआ। गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर बोंगापार में कांग्रेसी नेता पंचराम यादव ने पत्नी और 2 बेटों के साथ किया सुसाइड। कर्ज के चलते आत्महत्या करने की आशंका है। नगर पालिका में ठेकेदारी का काम करते थे सरपंच राम। छत्तीसगढ़ के बालोद में खेत में आया 6 फीट लंबा अजगर। खेत में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मचा। लोगों ने अजगर को रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। राजस्थान के अनूपगढ़ में भरभरा कर गिरी इमारत की छत। बिल्डिंग के अंदर बैंक चल रहा था। कंप्यूटर और जरूरी फाइलें मलबे के नीचे दब गई हैं। जर्जर भवन में चल रही है पीएनबी की ब्रांच। राजस्थान की सिरोही नगर परिषद का गजब कारनामा। हॉस्टल के कमरे में किया नंदी का दाह संस्कार। पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया गया। अरविंद पवेलियन परिसर में बैल की मौत हुई थी।